नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुलरन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बात करने वाले हैं स्टॉक ऑफ द वीक, चार्ट ऑफ द वीक के एक और वीडियो में, जहां लर्निंग लेंगे हम तीनों इंडाइसेस के ऊपर और साथ में तीन इंपॉर्टेंट चार्ट जो मैं आपकी वॉच लिस्ट के लिए लेके आया हूं। ध्यान रखिए, वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन मानते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ आपकी वॉच लिस्ट के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, आपके नॉलेज और आपके एजुकेशन के लिए। सबसे पहले बिना किसी देरी के हम यहाँ शुरू करते हैं निफ्टी के ऊपर। लास्ट हफ्ते याद कर लीजिए मेरी क्या बात थी। भले ही मैं बीमार था फिर भी मैं आपके साथ वीडियो में टच में रहा, आपको बताया कि ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा, गैप अप ओपनिंग होगी, लेकिन स्टॉक्स में कुछ नहीं होने वाला है, देख लेना। और आपने वो देखा भी होगा, कुछ भी नहीं हुआ होगा स्टॉक्स में, कुछ खास एक्शन, मतलब ओवरऑल मार्केट में कुछ खास एक्शन नहीं होगा, आपके पोर्टफोलियो में कुछ खास एक्शन नहीं होगा जो आपने देखा होगा। और सेम बिहेवियर आपको यहाँ इंडेक्स के ऊपर दिखता हुआ नजर आया होगा। एक बार जरा यहाँ आइए, हम इसको हाइड करते हैं। अब जरा इसको आप एनालाइज करिए। प्रॉपर एक इतना बड़ा कंसोलिडेशन था जो कि जून से शुरू हुआ था, जून लास्ट से, और यहां तक आया और लगभग ये कंसोलिडेशन एंड होने की तरफ आ गया। अब ये ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी के लिए वैसे अच्छा दिखता है, बढ़िया बात है, लेकिन इस चाल में अभी तक वो बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंसोलिडेशन ये छोटा है और करेक्शन जो आना चाहिए था थोड़ा बहुत और, वो आया नहीं। ये भी जो रिकवरी थी दैट वाज नॉट गुड। ये गैप छोड़ छोड़ के जो रिकवरी हुई है दैट इज नॉट अ गुड एट ऑल। आपको सुनने में लगेगा कि क्यों यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन रियलिटी यही है। जितना नीचे टाइम बिताता उतना अच्छा होता, और जितना कम टाइम बिताया उतना मतलब रैली उतनी कम होगी। ओवरऑल निफ्टी की जर्नी अभी देखी जाए तो निफ्टी का ट्रेंड हम क्या बोलेंगे? बुलिश बोलेंगे। निफ्टी का ट्रेंड हम बेरिश नहीं कह सकते। यहां समझो, जैसे देखो ये जो ट्रेंड निकला है यहाँ पे, इसने इस जोन में सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया और ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, इसको काट के ऊपर गया, तो दिस विल एक्ट एज अ बिग सपोर्ट। ये कौन सा है? 25,500 से 25,250। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन की तरह से एक्ट कर सकता है आने वाले टाइम में। तो निफ्टी के ऊपर कोई व्यू पूछे तो निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है। निफ्टी के कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि एक बड़े कंसोलिडेशन की तैयारी के बाद में खड़े हैं ब्रेकआउट के लिए। काफी स्टॉक्स हैं, जैसे मैं आपको नाम बताना चाहूं तो अगर आप देखो तो जिंदल स्टेनलेस को देख लेना, उसका चार्ट आप देखोगे आपको पता चलेगा। श्रीराम फाइनेंस को देखना, आप एल&टी को देखो, आप अगर भारतीय एयरटेल को देखो तो वह भी एक अलग तरीके के मूड में है। और अगर आप हिंडाल को, मैंने ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी समय पहले ही शेयर किया था, आप उसके अलावा आपको ग्रासिम मिल जाएगा, उसमें भी कुछ ऐसा हो रहा है। तो निफ्टी के कई स्टॉक ऐसे हैं जो इस टाइप की फॉर्मेशन बना रहे हैं। बट द थिंग इज, निफ्टी के स्टॉक्स के ब्रेकआउट में कभी भी स्विंग ट्रेड नहीं करी जाती। वो चलते हैं तो अपनी मस्ती में, गिरते हैं तो अपनी मस्ती में। लेकिन ओवरऑल इसको देखकर हम बेरिश नहीं कह सकते। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ आ जाइए वीकली चार्ट पे, इसको देखिए। ये देखिए क्या पैटर्न बना है यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से। ये जो बना है, ये वाला एक जो कैंडल बना है वो एक प्रेशराइज कैंडल है जिसने इस रेजिस्टेंस जोन को एक रेस्पेक्ट दी है। यानी कि अब किसी भी कीमत पे अगर हम इस कैंडल के हाई को काटते हैं जो कि बना है लगभग 26,104, इसको काट के ऊपर सस्टेन करना नए हाईस की तरफ ले जाने वाला ही होगा। और हमारा पुराना हाई कितना है? लगभग 26,277, मतलब उसके ऊपर हम निकल जाएंगे 26,104 कटने के बाद में। इतना क्लैरिटी है। अब आगे चलते हैं, छोटा छोटा रिव्यू लेते हैं, फटाफट क्विक रिव्यू हो जाए। CNX स्मॉल कैप लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाइए। इसको देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने लास्ट हफ्ते भी आपसे बात करी थी कि कोई बड़े एक्शन की उम्मीद मुझे नहीं है, और स्मॉल कैप तो साइडवेज खड़ा है, वैसा ही कुछ यहाँ पे अभी नजारा है। कोई बड़ा एक्शन नहीं है, टाइम पास टाइम पास टाइम पास, इस बड़ी वेव के अंदर अटका पड़ा है। कोई बड़ा एक्शन फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आता। मंथली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, ओवरऑल मंथ का पिक्चर ले तो एक अच्छा साइन है कि ये एक डबल बॉटम यहां बना हुआ है, दैट इज गुड साइन। मतलब स्मॉल कैप ना बहुत बेरिश है ना बहुत बुलिश है, वो अपना टाइम पास लेके खड़ा है। लेकिन ज्यादातर स्मॉल कैप स्टॉक्स अच्छे नहीं हो रहे हैं फिलहाल की डेट में, उनके पैटर्न्स तगड़े नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक बार मिड कैप और लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये मिड कैप को खोलते हैं और इसको एक बार आप ध्यान से देखिए, मिड कैप 100, दिस इज द मंथली चार्ट। यहाँ पे अच्छी चीज क्या है कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करने की तैयारी जल्दी निकल के आ रही है। यानी मिड कैप जो है वो सबसे अच्छा और सॉलिड पैटर्न बनाता हुआ नजर आ सकता है आने वाले टाइम में। यानी मिड कैप स्टॉक्स को अलग से निकालना है, उनको देखना है। बट रिमेंबर, इस ब्रेकआउट के बाद ही लंबा कोई हमें मूव मिल सकता है, मोमेंटम मिल सकता है। तब तक हमें खाली वॉच लिस्ट में रखना है और वेट करना है समय का। डेली चार्ट कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपको दिखेगा, यहां भी डबल ट्रिपल बॉटम है और एक बड़े रेजिस्टेंस जोन को रेस्पेक्ट दी जा रही है। मतलब कुल मिलाकर एक्शन मिसिंग है, और आई थिंक ये कंटिन्यू हो सकता है मिसिंग, या फिर थोड़ा सा नेगेटिव एक करेक्टिव वेव जो है वो लगने की उम्मीद हो सकती है आने वाले हफ्ते में। सो डू नॉट एक्सपेक्ट बिग, मिल जाए तो अच्छी बात है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बिग मूव इन द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक। और पॉजिटिव मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं बहुत ज्यादा। हो सकता है थोड़ा साइडवेज या नेगेटिव मूव मिल जाए तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा नेक्स्ट हफ्ते तक। बाकी नेक्स्ट हफ्ते बात करेंगे। आइए चलते हैं हमारे आने वाले जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं उनके ऊपर। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से लोग बोलते हैं कहाँ देख रहे हो, फंडामेंटल क्या चीज़ें हैं, तो मैं उनको समझा देता हूँ। मैं स्कैनएक्स पे देख रहा हूँ। स्कैनएक्स एक प्लेटफॉर्म है
जहाँ पे मैं फंडामेंटल एनालिसिस अपना करता हूँ, मुझे जो बढ़िया लगता है मैं वहाँ देखता हूँ और मुझे अभी बढ़िया ये लग रहा है। अब देखो निफ्टी 50 का डाटा है, 1 डे की पूरी देखो परफॉर्मेंस आपको दिख रही है, हीट मैप है पूरा का पूरा, इस इनसाइट पे मुझे दिख रहा है। ऐसे अगर मैं आपको दिखाऊं निफ्टी का, तो 1 वीक का देखो डाटा क्या है, ये है 1 वीक में काफी आपको ग्रीन दिखेगा। और अगर हम 1 मंथ का देखें तो थोड़ा अच्छा दिखता है। और अब आइए 3 मंथ का डाटा देखिए, तो 3 मंथ में आपको दिखेगा कि कुछ लाल है कुछ हरे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तेजी आई हो, समझ आ रहा है ना। इसी को अगर आप चेक करना चाहो तो यहां निफ्टी स्मॉल कैप पे चेक करो, पिक्चर वहां क्लियर होगी। मैं स्मॉल कैप पे आता हूं डेली पे, ये देखो क्या है, कुछ भी तो नहीं है। जो ग्रे एरियाज हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, साइडवेज रहा है। 1 वीक पे आते हैं, पिछले हफ्ते का एक्शन देख लो, कुछ भी एक्शन नहीं है खास। अगर हम 1 मंथ पे आते हैं, 1 महीने में स्मॉल कैप का एक्शन तो ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ा नहीं है कि यहाँ पे जो रेडनेस है वो कम हो गई हो और ग्रीनरी बढ़ गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 3 महीने का देखो तो आपकी आंखें खुल जाएगी, ये लो देख लो, ये 3 महीने का डाटा पता चल गया। तो हवा ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मत बनाइए, ठीक आ गए, मार्केट जैसे चल रहा है चलने दीजिए, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आई है। और वो इंडेक्स के अंदर जो निफ्टी में दिख रही है दैट इज डिफरेंट थिंग। एक बार और आते हैं यहाँ पे, इसको मिड कैप पे देख लीजिए, तो ये मिड कैप का 3 महीने का डाटा है, जितना लाल है उतना ही हरा भी है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तेजी रही हो और हरा ही हरा ज्यादा दिखता हो। आइए चलते हैं आज के पहले स्टॉक ऑफ द वीक या चार्ट ऑफ द वीक पे, तो यहाँ पे हमें मिलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन। कंपनी नेम इज आदित्य AMC, ये आपको मैंने लगा दी। आदित्य बिरला सन लाइफ जो कि AMC बिजनेस करती है वो कंपनी है जो मेरी वॉच लिस्ट में आई है। वॉच लिस्ट में क्यों आई है उसका रीजन समझ लीजिए। नवंबर 2024 में या दिसंबर 24 में लास्ट एक टॉप लगता है लगभग 911 रुपए के आसपास, वहां से करेक्शन जो कि लगभग 550 के आसपास इसे लाता है, वापस अटेम्प्ट, और उस रेजिस्टेंस जोन के पास 3-4 बार अटेम्प्ट हो चुके हैं। रिसेंट में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, वो इंटरेस्टिंग चीज है इसके रिजल्ट्स आना। तो हम यहां जाते हैं और यहां टाइप करते हैं आदित्य AMC, ये सेलेक्ट करते ही हमारे सामने आदित्य AMC का डाटा लग जाता है। और लगने के बाद देखो अब यहाँ पे पूरी पिक्चर मुझे मिल जाएगी कि एक्चुअल में रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो फंडामेंटल देखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये देख लीजिए यहाँ पर मार्केट कैप कितनी है भाई, 24-25 हज़ार करोड़ के आसपास, और डेट टू इक्विटी नहीं है, दैट इज गुड। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, बहुत बढ़िया। पी रेशियो अच्छा माना जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड को देखते हुए थम्स अप फॉर दैट, मतलब वैल्यूएशन वाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पीबी रेशियो भी ठीक ठाक है, कोई खराब नहीं है, मेरे तरफ से थम्स अप है, मुझे कोई वैल्यूएशन में दिक्कत नहीं है। नाउ कमिंग ऑन द फाइनेंशियल पॉइंट, सो फाइनेंशियल पॉइंट में लास्ट ईयर 520 करोड़ की सेल थी सितंबर 24 में, और सेल मतलब रिवेन्यू, और यहाँ पे प्रॉफिट था 242 करोड़ का विद अ स्ट्रॉन्ग मार्जिन ऑफ 59%। नाउ व्हाट अबाउट दिस ईयर, 507 करोड़ की सेल्स है जो कि पिछले साल से गिरी है। इसमें अदर इनकम भी इंक्लूड होती है, ध्यान रखिएगा, विद 61% ऑफ द मार्जिन। तो यानी मार्जिन काफी अच्छे कर लिए। 2% मार्जिन बढ़ना सीधा सीधा 10 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ाएगा, तो 240 करोड़, और यहां पर भी 240 करोड़। लेकिन ये देखिए 346 करोड़ था जो हमारे पास आ रहा था इबिटा, वो यहाँ पे 328 करोड़ ही आ रहा है। उसका रीजन क्या है, मार्जिन भले ही बड़े बड़े, आपकी सेल्स टूटी है और साथ में आपके खर्चे उसके अनुपात में बड़े हैं, जबकि आपकी सेल्स उस अनुपात में नहीं बढ़ी, तो आपके सीधा इबिटा पे फर्क आया। सो अभी आपने लास्ट ईयर जितना मेंटेन किया था लगभग उतना ही प्रॉफिट आपने मेंटेन कर लिया है। अब यहां पर आइए जरा इसको देखिए एक बार, हम लोग यहां आते हैं, सबसे बेस्ट एवर क्वार्टर देखते हैं इसका कौन सा है। सो इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू आई कैन सी जून 2025 वाज द बेस्ट क्वार्टर, 565 करोड़ का सेल। एंड इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट यहां पे आते हैं और इसको चेक करेंगे, नेट प्रॉफिट के टर्म्स में कौन सा है भाई, जून 25 ही था, यानी 277 करोड़ का, और अभी लगभग 200 यहां पर जो हमारे पास प्रॉफिट आया है 240-41 करोड़ का सितंबर 25 का, जो लास्ट ईयर के सितंबर के लगभग बराबर है। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन शायद उतनी ही होगी, कोई बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन प्राइस में जो चेंज होगा वो बताएगा मार्केट के आगे एक्सपेक्टेशंस क्या है। अब आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, व्हाट अबाउट दिस। शेयर होल्डिंग देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग माइनर सी कम करी है 3 बेसिस पॉइंट से, FIIs ने इंक्रीज करी है, DIIs ने घटाई है थोड़ी सी, पब्लिक के पास भी घटी है, अदर्स के पास मामूली भी घटती हुई नजर आई है। तो एक्चुअल में होल्डिंग गई कहां है भाई, FIIs के पास होल्डिंग जो है वो शिफ्ट हुई है, उन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, बाकी सब ने घटाई है, और 2,60,000 शेयर होल्डर अभी इसके अंदर है। तो FIIs ने सारा का सारा जो माल है वो लिया है, ऐसा पता चलता है। अब आते हैं जरा यहां पर हमारे चार्ट्स पे, और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और डिस्कशन यहीं पे करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए डेली चार्ट है, ये क्या पता चला भाई, दिसंबर या नवंबर 2024 आफ्टर, यहाँ पे हम कह सकते हैं ना 40-50% करेक्शन, ओके, उसके बाद में वापस तेजी। तो दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट
फिर नीचे, फिर ऊपर, जैसे सेकंड अटेम्प्ट, फिर नीचे, और यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर देखो वापस यहाँ पर अब 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं इस जोन को काटने के। ओके, रिजल्ट आ चुका है, यानी कि मार्केट ने रिजल्ट में जो फैक्टर्ड इन करना है वो कर लिया होगा। रिजल्ट से पहले ब्रेकआउट क्यों नहीं हुआ? बड़ी सिंपल बात है, मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि रिजल्ट कैसा आएगा। ब्रेकआउट हो जाता अगर, तो फिर तो तेजी बननी पड़ती ना, मतलब चांसेस ही होते बनते हैं, तो इसीलिए वो नहीं हुआ। दैट्स वाई वॉच लिस्ट में रखो। ब्रेकआउट के बाद हमें रिव्यू करके देखना है कि क्या हमारे लिए इसमें से निकल के आ सकता है और क्या नहीं। इस तरह लर्निंग लेते हैं, इस तरह चीज़ों को सीखते हैं। तो अभी की डेट में यहाँ खड़ा है, खड़ा रहने दीजिए, यहाँ आ भाई, तुझे जो करना है वो कर। हम रिव्यू करेंगे तुम्हें सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर। जब तुम इस पॉइंट के ऊपर आओगे, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आओगे, वी विल रिव्यू दिस एंड वी विल चेक कि अब क्या हो सकता है। इसको अगर हमें चेक करना है तो हम और कैसे चेक कर सकते हैं? देखो, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस करने वाली कंपनीज, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपने नाम सुना होगा निप्पॉन का, यहाँ पे देखिए निप्पॉन लाइफ, इसको देखिए, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस है, सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न बना था। ये जो आपको दिख रहा है, जो आदित्य एमसी में बना है, इसने ब्रेकआउट किया और फिर देखिए एक नई जर्नी में चला गया। तो यानी कि इसने पिछले क्वार्टर में जो कर दिया, आदित्य एमसी इस क्वार्टर में शायद करता हुआ नजर आ सकता है हमारे लर्निंग पर्पस के लिए। समझ आया? तो वॉच लिस्ट में रखना है कि हिस्ट्री क्या बोल रही है क्या नहीं। ठीक है, अब आओ वापस आदित्य एमसी पे आ जाते हैं। यहाँ पे आते हैं, वीकली चार्ट एक बार और कन्वर्ट करके देखिए क्या बोल रहा है। तो वीकली चार्ट में हमें एक चीज कह रहा है कि इतने बड़े रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट मिल रही है, जितना यहाँ टाइम पास होगा, जितना यहाँ रुकेगा, फिर ब्रेकआउट होगा, वो उतना अच्छा होगा। सो द ट्रेंड इज बुलिश, ट्रेंड अभी भी बुलिश है, लेकिन इट इज नॉट अट्रैक्टिव फॉर द फ्रेश स्विंग एंड मोमेंटम प्लेयर्स। क्लियर है? आगे चलते हैं मंथली चार्ट पे। सो मंथली चार्ट इज ऑल्सो टेलिंग 1 2 3 4 4 अटेम्प्ट मंथली चार्ट पे हो चुके हैं। तो भैया इसके ऊपर आएगा तो रिव्यू करना बनता है कि नहीं बनता है? सिंपल बात है। आज हम वॉच लिस्ट बना रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे। क्लियर हो गया? लर्निंग मिली, मजा आया। सेकंड कंपनी के ऊपर आओ। सेकंड स्टॉक इस लिस्ट में जो हमारे सामने है, दैट इज क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। बहुत पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं, लगातार डिस्कशन किया है मैंने इसका हमारे चैनल मनी मैटर्स पे, नॉट ऑन द बुल रन स्टॉक्स। मनी मैटर्स पे पहले भी डिस्कशन किया था कि इसके ऊपर जो ब्रेकआउट हो तो लगभग 1250 के आसपास एक सपोर्ट जोन होगा, जिसका हमें इंपॉर्टेंट एरिया लर्निंग के लिए ध्यान में रखना है। सो राइट नाउ वी कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10-12 अटेम्प्ट हो चुके हैं भैया इस ब्रेकआउट के, और ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद नीचे भी आया था, तो चेक करें कहीं क्या हुआ है, नीचे कहां तक आया? तो नीचे आया 1265 तक, जो हमारा इंपॉर्टेंट जोन था 1250, उसको टच भी नहीं किया। वहीं से रिवर्स, और रिवर्स हो के बार बार मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन बना दिया है। सो आई थिंक ब्रेकआउट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट, एंड इसको रिव्यू किया जा सकता है क्योंकि ब्रेकआउट हो ही रहा है। तो एक बार आप भी रिव्यू करिए। और ये कितने समय बाद हो रहा है? लास्ट ईयर जून 24 में भाव थे, उसके बाद इस भाव के ऊपर कभी ट्रेड नहीं किया है, तो एक बार रिव्यू करना बनता है। एंड नाउ व्हाट अबाउट द इंपॉर्टेंट सपोर्ट? भैया सिंपल सी बात है, पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमने जो डिसाइड किया उसको छोड़ो, यहां 2 बार इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले लिया। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट अबोव दिस ब्रेकआउट लेवल। क्लियर है? समझ आया? सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा माथापोड़ी वाली काम नहीं है। और रेजिस्टेंस जोन जो है वो यहाँ पे आपके सामने खुद ही क्लियर हो रहे हैं, मुझे उसमें कुछ बोलना पड़ना नहीं चाहिए, आपको दिख रहा होगा आपकी लर्निंग के लिए। वीकली कन्वर्ट करते हैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को, यहाँ पे देख लीजिए। सो ये इस रेजिस्टेंस जोन को काटने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग 10-12 हफ्ते हो चुके हैं, मतलब 2 से 2.5 महीने 3 महीने हो चुके हैं इस रेजिस्टेंस को काटने की कोशिश करते हुए। बट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, तो ये कट रहा है अगर, तो चेक कर लो, कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। बाकी गारंटी स्टॉक मार्केट में किसी चीज की नहीं है। कोई सोचता है प्रॉफिट की गारंटी है क्या? गारंटी किसी चीज की नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, सिवाय एक चीज के, जो आया है वो जाएगा। दैट्स द ओनली रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। इसके अलावा किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। ओके, सो जो भी इस दुनिया में है उसको जाना पड़ता है, इस बात की गारंटी तो है, बाकी गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। आप शाम को खाना खाएंगे अच्छे से या नहीं खाएंगे, नो वन कैन टेल यू, इवन आई कांट से कि मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 4 4 महीने भी हो चुके हैं, साफ साफ दिख रहा है इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश है, और नीचे से बार बार रिकवरी आ रही है। सो कीप इन योर वॉच लिस्ट, दैट में रखिए, लगा के रखिए, देखते हैं क्या निकल के आती है चीज़ें। बाकी टेलीग्राम पे मैं रिपोर्ट दूंगा, उसको एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ चीज़ें और क्लियर रहेगी। बात करते हैं थर्ड कंपनी के ऊपर, दैट इज़ इंडोरामा सिंथेटिक्स। यहाँ पे इसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी। क्यों ज़रूरी? ध्यान से ज़रा देखो इंडोरामा सिंथेटिक। पहले तो मंथली चार्ट देखो, पहले तो मैं सारा दिखा देता हूँ। तो भाई इस कंपनी का जो एक हाई लगा है 2004 का लगा हुआ है, कितना है? 110 के आसपास का, 109 रुपये 70 पैसा, वो आज तक कटा नहीं है। 2004 से 2025 खत्म होने को है, 11 साल तो हो गए खत्म, 12वां लगने वाला है, 2026 आने वाला है। देख लो अब तुम लोग, बाकी समझदार हो, क्या बोले, कुछ भी लेके बैठ जाओगे तो क्या ही होगा, समझ रहे हो ना। तो आप सबसे पहले वीकली पे आते हैं। यहाँ देखिए, अभी देखिए इस वीकली चार्ट पे ये एक रेजिस्टेंस जोन है,
ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरफ आया है, मतलब ये टोटल है वैसे देखा जाए तो एक बड़े रेजिस्टेंस जोन की तरफ आया है। हमें इस रेजिस्टेंस पॉइंट का ध्यान रखना है, ये वाला जो अभी रीसेंट हाई बना है। यहाँ नीचे जितना टाइम पास होगा उतना बेटर है, उसके बाद ब्रेकआउट होना बुल्स को अट्रैक्ट कर सकता है, तो उसको रिव्यू किया जा सकता है उस पॉइंट पे। राइट नाउ वी आर नॉट रिव्यूइंग, हम सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में ले रहे हैं। जब ब्रेकआउट हो तो उसके ऊपर रिव्यू किया जा सकता है। कितने समय बाद हो रहा है ये सिंपल सा ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट भी अगर देखा जाए तो 2022 में हुआ था। यहाँ पे लगते हैं 2022 में भाव थे, मई 2022 में, उसके बाद लगभग 3.5 साल बाद अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो ध्यान में रखा जा सकता है। डेली कन्वर्ट करते हैं इसी को, यहाँ पर आते हैं। सो राइट नाउ देखा जाए तो देखो एक तरीके से एक स्विंग तो बन चुका है, एक छोटा स्विंग बन चुका है, एक आ चुका है, उसके बाद एक करेक्टिव वेव लग रही है। सो जितना करेक्टिव वेव लगने के बाद ये ब्रेकआउट करेगा उतना बेटर होगा, उतना बुल्स को ज्यादा पसंद आता है। सिंपल सी बात है, इसको जूम करते हैं और चीजें आप देख लो। यस, तो ये इस तरीके से चीजें हैं, यानी यहां जितना रुकने के बाद जाए तो उतना बेटर होगा। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट ये जो रेजिस्टेंस के बाद में इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस आपके सामने रहेंगे। सपोर्ट जो होगा वो रिसेंट में जो स्विंग लो बना रहा है, दैट विल बी द सपोर्ट अबोव दिस ब्रेकआउट। ओके, सो वो उसके लिए वर्क करेगा। क्या स्टॉक मार्केट में गारंटी है कि ये सपोर्ट वर्क करने के साथ कुछ बड़ा रिटर्न मिल जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है भारी नुकसान भी हो जाए, ध्यान रखिएगा। सो ऑलवेज प्लान अकॉर्डिंगली एज पर योर रिस्क एंड एज पर योर एनालिसिस। मंथली चार्ट पे आते हैं, यहां देखते हैं मंथली चार्ट को सूना सूना नजर आ रहा है। सूना सूना नजर आने का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा एक आध रेड कैंडल बन जाए ना मंथली, या साइडवेज टाइप की हो जाए, उसके बाद निकले तो ज्यादा बेटर है। बाकी देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल अगर तीनों कंपनीज की बात की जाए तो क्रेडिट एक्सेस इज लुकिंग मोर प्रॉमिसिंग एंड आदित्य बिरला विल बी मोर प्रॉमिसिंग एज पर द चार्ट इफ द आदित्य बिरला एएमसी शोज द ब्रेकआउट एज कंपेयर टू ऑल दीज थ्री। इंडोरामा इज राइट नाउ टेकिंग टाइम, और ये जितना कंसोलिडेट करे उतना बेटर। मतलब ये तो एकदम साइड वाली वॉच लिस्ट का पार्ट है, बाकी देखते हैं कौन सा कैसे क्या काम करता है। मुझे उम्मीद होगी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इतनी मेहनत होती है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए, और लाइक करने में कंजूसी मत करिए। कुछ भी आपको बात अगर अच्छी लगती हो वीडियो की तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज के लिए हमारे नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है, हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी वेबसाइट वगैरह सब चीज़ की, या ज्वाइनिंग लिंक की, वहाँ से आप लिंक ले सकते हैं। और मेरे साथ ये सारी एनालिसिस 1-to-1 सीखने के लिए आप वेब एनालिसिस में आइए, जहाँ ये सारी आप एनालिसिस मेरे साथ 1-to-1 सीख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, और जान सकते हैं कि इनके पीछे के लॉजिक क्या है, हम किस तरीके से इन स्टॉक्स को अपनी एनालिसिस के लिए काम लेते हैं और हम एनालिसिस करते कैसे। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वेब एनालिसिस के लिए मिलेगी, और वेब एनालिसिस की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान रखिए हमारा जो भी कम्युनिकेशन होता है व्हाट्सअप पे राइटिंग में होता है, कोई कॉलिंग ओपन नहीं होती है। कॉलिंग तभी करी जाती है जब वो जरूरी लगी। तो आपको हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज स्विंग या इन्वेस्टमेंट लेनी हो तो भी व्हाट्सअप करिए। मुझसे अगर वेब एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।